अध्याय 4। अम्ल, क्षार और लवण। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद होता है। दही किस प्रकार होता है? खट्टा टाइप होता है। तो याद रखना, ये आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पदार्थों की रासायनिक एसियर से हुई। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहते हैं उसे? दही कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, आंवला कहते हैं, संतरे। तो याद रखना, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इनका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। जिसका स्वाद खट्टा नहीं है तो इसका मतलब है उसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ते तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, अम्लीय पदार्थ कहलाता है। ये ऑप्शन सही है। जिनका स्वाद कड़वा होता है और जिन्हें ऐसा नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये अम्लीय बोल रहा है। अभी जस्ट ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका स्वाद कड़वा हो और जिन्हें छूने पर चिपचिपा जैसा लगता है, तो ऐसे को कहता स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हो, उसे क्या कहते हैं? क्षारकीय कहते हैं। क्षारीय कहते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होते हैं। मान लो कोई पदार्थ उसमें अम्लीय है तो उसकी प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। तो उपयुक्त कथन सही नहीं है। कथन जो है एक सही नहीं है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है। यानी याद रखना, जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसमें अम्ल नहीं है तो ये क्या है? क्षारीय है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। इसे मिलान करना है। जैसे लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में पाया जाता है, तो ये इसी लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाए। ऑक्सिलिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल, याद रखना, आंवला सिट्रस फल हो जाता है।
टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम आदि में। इसका ऑप्शन जो है याद रखना ए हो जाए। जैसे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अम्ल का नाम और इसमें किसमें पाया था ये जैसे एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू के रस, सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली हो गया, अंगूर, कच्चे आम। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जैसे क्षारक का नाम और किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए मार्जक के रूप में क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। क्या आगे क्वेश्चन इसी पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऊपर अभी हम लोग पढ़े। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू। लैक्टिक अम्ल में दही, लैक्टिक अम्ल दही। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है वैसा बताएं जो प्राकृतिक रूप से सूचक नहीं है। हल्दी एक प्राकृतिक रूप में सूचक के रूप में कार्य करता है। गुलहड़ का पंखुड़िया ये भी, लिटमस भी। फिनोल्फ्थीन जो है या इसका आंसर जो है फिनोल्फ्थीन नहीं होगा, याद रखना। इसका आंसर जो है फिनोल्फ्थीन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? फिनोल्फ्थीन नहीं होगा। देखते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों का जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है अथवा क्षारीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुलहड़ की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। 8वां, निम्नलिखित में से साबुन का संघटक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इस प्रकार जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करते हैं, लाल लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन कहलाते, विलयन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ऐसे विलयन
जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, क्षारकीय होता है। 10वां नंबर देखते क्वेश्चन, गुल्हड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। यानी गुल्हड़ का पुष्प अम्लीय विलयन, किसी पदार्थ में अम्लीय विलयन है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस पदार्थ में गुल्हड़ का फूल का पुष्प रस डाल दिया जाता है तो वो क्या रंग किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो याद रखना, अगर किसी पदार्थ में अम्लीय है, अगर वो पदार्थ अम्लीय है तो गुल्हड़ का पुष्प उसमें डालने पर उसका रंग जो है मेजेंटा कलर हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि इस पदार्थ में अम्लीय है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुल्हड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, जिसे कहता है मेजेंटा, गहरा गुलाबी, और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अगर किसी पदार्थ में क्षारीय है, अगर वो पदार्थ क्षारीय है तो अगर गुल्हड़ के पुष्प उसमें डालेंगे तो वह कलर किस प्रकार हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इससे ये पता चल जाए कि इसमें क्षारीय विलयन है, यह क्षारीय विलयन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आमतौर पर, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है आमतौर पर क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होता है, विलयन क्षारीय हो जाता है, विलयन अम्लीय हो जाता है, लवण और जल बनता है। सभी कथन जो है सही है जब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है, लवण निर्माण होता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है लवण जल निर्मित होता है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्राकृतिक हो सकता है। लवण याद रखना, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है तो उससे क्या होता है, नया पदार्थ जो निर्माण होता है वो लवण का निर्माण होता है। लवण का जो प्रकृति होगा वो क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी ये परिभाषा दिया गया है तो इसी प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। वर्षा जल में मौजूद होता है। जब वर्षा जल होता है क्या मौजूद होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मौजूद होता है, नाइट्रिक अम्ल मौजूद होता है, कार्बोनिल, यहाँ नील लिखा है लेकिन इसका जो होगा कार्बोनिक अम्ल होगा, कार्बोनिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में होता है, पेट में याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना वर्षा जल में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, तीनों हो जाता है। एक और दो कथन जो होगा इसमें, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा गैस जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मित होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। क्या देखना हम लोग, ये क्या अम्लीय वर्षा जो है भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे के जंतुओं को प्रभावित कर सकता है। वर्षा जल अम्लीय कैसे हो जाती है? वर्षा जल जो है अम्लीय कैसे हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुल जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुल जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मित होती हैं, वर्षा जल में घुल जाते। सभी कथन जो हैं सही हैं, जिसे कहा जाए अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसों जो वायु में प्रदूषकों के रूप में नियुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे आमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो याद रखना, उदासीन करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। हमारे शरीर के आमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव से कष्टदायक महसूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब चींटी काटती हैं तो शरीर में कौन सा अम्लीय द्रव डाल देती हैं? जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्लीय द्रव दे देते हैं? फॉर्मिक अम्ल देती हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। जब चींटी काटती हैं तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा क्लेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव डालती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट
मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, केलेमाइन, याद रखना, सोडियम कार्बोनेट और केलामाइन का प्रयोग करके चींटी के जो डंक जो है उसको उदासीन किया जा सकता है। चींटी का डंक जो कार्बोफॉर्मिक अम्ल जो डाला गया उसको, उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और केलामाइन का प्रयोग कर सकते, जिससे क्या है इसका जो है डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसे उदासीन कर सकते हैं। जब चींटी काटती हैं तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती हैं। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।